हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, इंडिया जीके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हर क्वेश्चन 5 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है, प्लस करंट अफेयर जो छपने वाले जो क्वेश्चन जो काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं, उनकी सीरीज हमने चला रखी है। ऑलरेडी हमने 10 से 11 क्लासें हमने कंप्लीट करवा दिया है। एक बार जाके जिन्होंने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखना। और हॉस्पिटल सर्विस की ऑलरेडी हमने 28-29 क्लासें हमने डाल दी हैं, एक वो भी जाके ज़रूर देखना। और हॉस्पिटल सर्विस का हमारा जल्द ही कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में अच्छी खासी रिवीजन कर सकोगे। चलो हम आगे बात करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम हुई थी पीछे, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे ही पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम होती है उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम लेता है उनको पता होता है कि पैरामेडिकल में इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनका जो जी के पार्ट होता है वो कमज़ोर होता है, बाकी डोमेन सब्जेक्ट अच्छा खासा मजबूत होता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग होने से बच्चे नीचे चले जाते हैं। आगे बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो राइट आंसर है, इसको तो सब सही कर सकते हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 तक इस पद पर रहे। यानी हमारा जो फर्स्ट जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब बने थे, 15 अगस्त 1947 को। पद से कब हटे, 1964 में। तो इस तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे हम बात करें, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं। यानी भारतीय जो संसद है इसके 2 सदन कौन से हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद द्विसदनीय है, यानी भारत की जो संसद है वो किस टाइप की होती है, द्विसदनीय होती है। यानी निचला सदन जिसे लोकसभा बोलते हैं और ऊपर सदन कौन होता है, राज्यसभा होती है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी भारत की संसद किस प्रकार की द्विसदनीय है, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। लोकसभा कौन सा सदन है, निचला सदन। राज्यसभा कौन सा है, ऊपरी सदन। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे हम बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। अब इसमें जो क्वेश्चन आया वो बहुत बड़ा है कि 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था, 1973 में, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसका संरक्षण किया सके। बाघ का संरक्षण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर। यानी जो मैं एक्सप्लेन व्याख्या करवा रहा हूँ क्वेश्चन की, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। तो 4-5 साल से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसने विभिन्न जो एग्ज़ाम दिए ना कंपटीशन की, उनको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बात करें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना कि भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसी दिन भारत गणतंत्र बनाता है। इस दिन भारत क्या बनाता है, गणतंत्र बनाता है। यानी अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 में तो अपनाया गया। लागू कब हुआ था, 1950 में, यानी 1 साल बाद में लागू हुआ था। लगभग 1 साल भी नहीं हुई थी कंप्लीट, लेकिन जैसे 26 नवंबर 1949 में तो इसे अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी फिक्स 2 महीने बाद लागू हो गया था। आगे हम बात 2 महीने बाद लागू हो गया था, दोनों आपको याद रखना है। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1950 को। लागू कब गया, 1950 को। आगे हम बात करें, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था, ये भी याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति रहे, यह अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबी सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं, सबसे लंबी अवधि तक इनका कार्यकाल रहा था, 1950 से 1962 तक। आगे हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग होते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज होती है, इसमें 3 कौन से रंग होते हैं। एक तो केसरिया होता है, सफ़ेद होता है, वो हरा होता है। यानी इस तरीके से भारत का जो राष्ट्र ध्वज है इसमें 3 रंग होते हैं इस टाइप के। नीचे जो होता है वो हरा होता है, सब इस टाइप होता है। नीचे कैसा होता है, हरा। बीच में होता है सफ़ेद,
ऊपर क्या होता है, केसरिया होता है। इस टाइप से भारत का राष्ट्रध्वज होता है। और इसमें क्वेश्चन बोलता है कि नीचे वाला रंग कौन सा होता है, हरा होता है। ऊपर वाला कौन सा होता है, बीच वाला कौन सा होता है, ये याद रखना। आगे हम बात करें ऊपर से नीचे, यानी केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया त्याग और साहस का प्रतीक है, शांति और सत्य का सफ़ेद है, हरा समृद्धि का रंग होता है, और बीच में एक अशोक चक्र होता है। आगे हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है। और जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन है, यानी राष्ट्रीय गीत तो कौन सा है, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन। इन दोनों में डिफरेंट है, इनको याद रखना। अब इसकी ट्रिक ही बताऊँ आपको, थोड़ा सा मैं ऐसे भूल जाओगे आप। देखो राष्ट्रीय गीत, गीत कौन सा हो गया, वंदे मातरम हो गया, ठीक है। और हम नीचे बात करें राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन। अब देखो राष्ट्रीय गान इसमें कोई ओनली गान यानी आ की मात्रा है, ऊपर से कोई डंडी नहीं लगी हुई है। और इनमें भी जन गण मन में भी ऊपर कोई डंडी नहीं लगी हुई है। तो इस तरीके याद रखना कि राष्ट्रीय गान तो जन गण मन, और राष्ट्रगीत गीत इस टाइप का होता है, ऊपर ऐसे मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ भी मात्रा लगी हुई है, तो वंदे मातरम। आगे हम बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। गंगा नदी भारत में लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और उत्तराखंड से बंगाल खाड़ी तक बहती है। भारत में गंगा कहाँ से कहाँ तक बहती है, उत्तराखंड से बंगाल खाड़ी तक। कितनी लंबी है, 2525 या 2525 बोल दो इसको, या 2525 बोल दो, एक ही बात है। आगे हम बात करें भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, फील्ड मार्शल। भारतीय जो सेना होती है उसका सर्वोच्च जो पद होता है ना, वो फील्ड मार्शल होता है। फील्ड मार्शल मानद रैंक है जो केवल विशेष सम्मान के रूप में दिया जाता है। SKM करियप्पा और सेम मानेकशॉ को दी गई थी ओनली। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें इतना से याद रख लेना कि भारत की सेना की, भारतीय जो सेना है इसकी सबसे बड़ा जो पद होता है ना वो फील्ड मार्शल का होता है सेना में, ठीक है। आगे हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में उच्च उपज वाली फसलों के बीज और आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में उच्च उपज वाली फसलों के बीज और आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। आगे हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हमने 10 कर लिए। अब 10 क्वेश्चन हम इंडिया जी के हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना शुरू की है, यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना जो शुरू की है वो किस राज्य ने शुरू की है, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा MP। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार हेतु आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य शुरू की गई है MP में। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिपीट हुए, पिछली जो वीडियो डाली हमने इंडिया जी के करंट अफेयर की, तो एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इससे फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। आगे बात करें किस भारतीय महिला पहलवान ने 2025 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। खेल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर करंट अफेयर के आ जाते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने 2025 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप यानी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, उसका नाम क्या है, इसका जो राइट आंसर है वह अंशु मलिक। अंशु मलिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशिया में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, अंशु मलिक ने। आगे हम बात करें हाल ही में किसे इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसरो का नया जो चेयरमैन है वो कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो R उन्नीकृष्णन नायर है। एस स्वामीनाथन की जगह लिए R उन्नीकृष्णन नायर ने, उन्होंने एस स्वामीनाथन की जगह ली और भारत के अंतरिक्ष मिशनों को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। यानी भारत के वर्तमान इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, R उन्नीकृष्णन नायर है। किसका स्थान लिया है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। इस तरह से 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बात करें स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, यानी स्टैट्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है, ये काफ़ी चर्चा में रही थी बहुत पहले। स्टैट्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है, इसका जो राइट आंसर है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। देखो
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिट, वो कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे हम बात करें भारत की 2025 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? यानी 2025 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? इसका जो राइट आंसर है वो 6.5% है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की स्तर विकास दर को 6.5% बताया गया, जो वैश्विक औसत से अधिक है। आगे हम बात करें कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? यानी सब क्षेत्रफल में सबसे अधिक राजस्थान, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 से अधिक लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? प्रति 1 किलोमीटर में 1100 से अधिक लोग, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। आगे बात करें हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित जो किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजीव जोशी। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, राजीव जोशी को। आगे बात करें UN ने हाल ही में किसे क्लाइमेट चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2025 घोषित किया? यानी क्लाइमेट चैम्पियन ऑफ द अर्थ UN ने घोषित किया है। किसे घोषित किया? इसका जो राइट आंसर है वो सुनीता नारायण। जलवायु परिवर्तन पर उनके कार्यों के लिए उन्हें यह खिताब मिला है सुनीता नारायण को। किसको मिला है? सुनीता नारायण को। आगे हम बात करें भारत के पहले डिजिटल संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। भारत के पहले डिजिटल संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? 2023, यानी मई 2023 में नए संसद भवन में डिजिटल संसाधनों की अत्याधुनिक सुविधाएं लाई गई हैं 2023 में, मई 2023 के अंदर। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। ये देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट। इसकी स्थापना थोड़ी सी याद रखना कि 1 जुलाई 1862 में ही हो गई थी इसकी स्थापना। अब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और आज तक आपने थोड़ा कुछ भी इस चैनल सीखा है तो लाइक करके ही जाना।